हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर के बारे में। इस कंपनी के बारे में जानेंगे, कुछ बातें, इसके रिटर्न्स प्रोफाइल को देखेंगे, थोड़ा सा फंडामेंटल ओवरव्यू लेंगे एंड देन अपना फेवरेट जो है वो है टेक्निकल, उस पर स्विच करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी जर्नी और राइड दे सकता है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और उनके लिए भी बात करेंगे जो शॉर्ट टर्म हैं, जो पोजिशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए भी देखेंगे, लेवल्स देखा जाएगा। तो यहाँ बने रहिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। तो यहाँ पर ओवरव्यू देने के साथ मैं फटाफट से बता देना चाहता हूँ कि जो मार्केट कैप है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड का वो है 80,333 करोड़ का। ठीक है। अभी एक और चीज़ आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा फंडामेंटल जरूर देखें किसी भी शेयर का, किसी भी स्टॉक का, किसी भी कंपनी का। आप उसका थोड़ा सा ओवरव्यू, जैसे आपके सामने मार्केट कैप है, आरओई है, आरओसी है, डेट टू इक्विटी रेशियो है, फेस वैल्यू, डिविडेंड वैल्यू। तो ये जो ओवरव्यू है, चार पांच टर्म, आप जरूर इसको ध्यान में रखें। क्योंकि देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट टेक्निकल्स पर जाएं, डायरेक्ट फंडामेंटल को बताने की जगह टेक्निकल्स पर हम चर्चा करें, तो ऐसा बिल्कुल सही है। टेक्निकल्स अपनी जगह है, फंडामेंटल्स का अपना जगह है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के जो रिटर्न्स हैं उसकी भी अपनी जगह है। तो सारे सेगमेंट को अगर आप देखें तो सारे सेगमेंट का एक अपना अपना जोन है। उस जोन में जाके हमको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या हमारे लिए सही है, लेवल्स कितने पे हमको बाय करना चाहिए, कितने पे हमको सेल करना चाहिए। तो ये सारे काम जो है, होमवर्क जो है, वो हमको ही करने पड़ेंगे। तो इसीलिए थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन अपना हाथ चलाएं और उसके बाद इस पर देखें, ओवरव्यू जरूर ले लें। तो यहाँ पर मार्केट कैप जैसा कि बताया मैंने 80,333 करोड़ का है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। आरओई की अगर मैं बात करूँ, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो वो है 27% का। ठीक है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का मैंने बताया था पिछले में कि अगर इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो किसी कंपनी पे कम है या एकदम नील है, उसके नामात्र के बराबर, तो आप एक काम कर सकते हैं कि वहाँ पे आरओई कंसिडर करिए, आरओसीई के बजाय। अब आरओसी क्या है पूरा बकायदे ये मैंने बता दिया है पहले वीडियोस में, तो आप उसको प्लीज़ जाके आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, उसमें देख सकते हैं। फेस वैल्यू जो है वो 1 रुपए की है। यहाँ पर डिविडेंड एल्ड परसेंटेज जो है वो है 0.44% का। वहीं पे स्टॉक पी विच इज स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो 89.7 की। देखिए अभी मैंने इसके बैलेंस शीट को थोड़ा देखा और एनालाइज किया, तो जिस हिसाब से बैलेंस शीट है, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, मैं बोलूँगा कि आने वाले टाइम में वाक़ई इस स्टॉक में बहुत सारा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है और आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स देखने को होगा। उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आपने बैलेंस शीट देखा, तो यहाँ पे सेल्स आप देख सकते हैं, हर ईयर ऑन ईयर की अगर सेल्स आप देखें, कंपेयर करें, तो बहुत ही अच्छा, डिसेंट और एक कांस्टेंट वे में आगे जा रहा है। और प्रॉफिट लॉस का भी आप पूरा देख सकते हैं। देखिए स्क्रीनर डॉट इन जो है वो वेबसाइट मैं यूज़ कर रहा हूँ, और वही वेबसाइट आप यूज़ करके इसको ओपन करके देख सकते हैं पूरा ए टू जेड। क्योंकि मैं अगर पूरा बताने लग गया, अभी मेरे को रिटर्न भी दिखाना है, आपको टेक्निकल्स भी बताना है, तो सारे चीज़ों को दिखाते हुए भी अगर मैं करूँगा तो 20-25 मिनट की वीडियो बन जाएगी। तो इसीलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। जो मेन चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ पहले वो मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, इसी की मैं बात कर रहा था। नंबर्स इन परसेंटेज, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर तीन चार, पहला है प्रमोटर्स, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, पब्लिक गवर्नमेंट। ठीक है। दिसंबर 2017 में अगर आप इसके स्टेक देखेंगे तो 69.59 के आसपास, ये परसेंटेज वाइज अगर है तो 69.59 के आसपास है। मार्च 2018 में अगर देखें आप 69.78, फिर 69.76। अगर पूरे हम ओवरऑल ले लें और अभी तक की जरा देखें सिनेरियो, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 70.19 अभी तक इसकी प्रोमोटर्स होल्डिंग हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, शेयर होल्डिंग का ये जो प्रोमोटर्स के कैरी करने का वो है, शेयर्स को कैरी करने का, ये एक अच्छा
वे एक अच्छा मैं बोल सकता हूँ साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। और यहाँ एफआईआई जो है, एफआईआई कभी एफआईआई का कोई ठिकाना नहीं रहता है, वो कब किस स्टॉक में वो डायरेक्टली सेक्टर वाइज वर्क करते हैं, तो इसीलिए एफआईआई को हम उतना कंसिडर नहीं करते जितना प्रोमोटर्स होल्डिंग को करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 70.19 के आसपास अभी फाइनल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है पिडीलाइट में। अब आ जाते हैं थोड़ा रिटर्न्स पे बात कर लेते हैं, रिटर्न्स क्या रहे हैं। वन डे का जो लेवल है वो है रिटर्न का 1.03%, जिसे हमें कंसीडर नहीं करना है। हाँ, क्योंकि ये एक इंट्राडे लेवल्स होते हैं और इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से ये लेवल्स होते हैं। वन वीक की अगर वहीं बात करें तो रिटर्न जो है नेगेटिव में 2.40% का छोटा मोटा गिरावट के साथ है। वहीं वन मंथ की अगर वहीं हम बात करें तो 5.66% का रिटर्न देखने को मिला है पॉजिटिव में। और वन ईयर की अगर बात करें तो 19.87% का यहाँ पर देखने को मिला है रिटर्न। 5 ईयर की बात कर लेते हैं तो 193.61% का रिटर्न रहा है पॉजिटिव में। और मैक्स यानी जब से लिस्टिंग हुई और अभी से लेकर जो सिनेरियो है वो है 9050.29% का। लो रहा 7.45, हाई है 1709.90, अप्रॉक्स 1710 का। तो ये सिनेरियो है। अगर आप देखें रिटर्न प्रोफाइल तो ये अभी तक के रिटर्न्स रहे हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। ठीक है, अब आ जाते हैं अपना जो ये टेक्निकल है उस पर। टेक्निकल्स क्या बोलता है, टेक्निकल्स भी जिस तरीके से अभी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी ही सॉलिड हमको इस पे प्राइसिंग देखने को मिल सकती है और बहुत ही अच्छा आने वाले टाइम में हम मुझे लगता है कि ये रिटर्न दे सकता है। ये है वन डे का टाइम फ्रेम। नीचे अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो ये है 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ये जो पिंक कलर में ये जो लाइन है आप देख सकते हैं, ये है 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ध्यान में रहे, सिंपल मूविंग एवरेज नहीं है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो इस वजह से ये चीज़ मैं बार बार कंफर्म कर देता हूँ, बाद में आप पूछते हो तो इस वजह से। तो ये देखो यहाँ पर अभी वन डे का टाइम फ्रेम है। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ जो मेजर ट्रेंड है वो क्या है इस स्टॉक का। तो वन वीक पर आ जाते हैं, तो ये है मेजर ट्रेंड इस स्टॉक का। ठीक है, अब मैंने हमेशा बताया है कि मेजर ट्रेंड पहले चेक करो कि मेजर ट्रेंड क्या है। मेजर ट्रेंड ये बता रहा है कि कभी भी स्टॉक अपने सपोर्टिव लेवल पर आएगा, अपने सपोर्ट पर आएगा, तो वहाँ 90% चांसेस रहेंगे कि वो वहाँ से उसको रिस्पेक्ट करके वापस से बाउंस बैक करे। तो ये जो जो सीन है जो मैंने बताया अभी आपको कि 90% चांसेस होते हैं कि वो अपने सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करके और बाउंस बैक देता है। कब देता है? जब मेजर ट्रेंड उस स्टॉक का या उस कंपनी के शेयर का, जब मेजर ट्रेंड जो है वो बुलिश रहता है, ध्यान में रहे। और सेम वाइस वर्सा आप कर सकते हैं, जब मेजर ट्रेंड किसी स्टॉक का बेरिश रहेगा तो 90% चांसेस होते हैं, 80% चांसेस होते हैं कि वो अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके नीचे की तरफ आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। तो वन वीक पर हमने देख लिया कि मेजर ट्रेंड क्या है। अब थोड़ी सी देख लेते हैं वन डे का भी सिचुएशन है, वन डे पर क्या सिचुएशन है। तो जैसा कि अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मैं इसमें देख सकता हूँ, जो ब्रेकआउट देखने को मिला है वो काफ़ी डिसेंट ब्रेकआउट है। अब उस ब्रेकआउट को डिसेंट होना कैसे हो सकता है ये देखना है अपने को। तो देखिए ये जो लेवल्स मैं देख रहा हूँ, ये लेवल्स जो हैं काफ़ी ही अच्छे लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अब बहुत लोग पूछेंगे कि इसमें बाय लेवल कौन सा होना चाहिए, सेल लेवल कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये जो था ये एक रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक है, ये रेजिस्टेंस, ये ब्रेकआउट कैंडल, ठीक, ये एक प्रॉपर फुल बुलिश कैंडल ब्रेकआउट, बिग बुल यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला। अब दूसरा तीसरा पैरामीटर क्या था कि ये जो ब्रेकआउट है ये विद हाई वॉल्यूम। और ये कैसे पता करते हैं कि वॉल्यूम सही है या नहीं? तो आप तुरंत पिछले कुछ डेज या मंथ के वॉल्यूम को देख लें। उस वॉल्यूम कैंडल से अगर ये जो वॉल्यूम कैंडल है वो ज़्यादा है, अधिक है और ब्रेकआउट पर बनी है, तो आप समझ लीजिएगा कि जो ब्रेकआउट है वो एक करेक्ट ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट नहीं है। अब यहाँ पर दो चीज हो गई। तीसरी चीज क्या होती है कि यहाँ पर हमें क्लोजिंग को भी कंसीडर करना होता है। अभी मैं यही एग्जांपल आपको दे देता हूँ इस फेक ब्रेकआउट का। तो ये जो है ये एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा आपको। अब ये कैसे आप कंसीडर करेंगे? तो ये देखिए एक ये लेवल है, इस लेवल पर इट वाज नॉट ब्रेकआउट, मैं बोलूँगा ब्रेकआउट तो था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग जो हुई दोनों कैंडल की अगर आप देखें यहाँ पर, ये जो दोनों कैंडल की क्लोजिंग है
थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर अगर आप दोनों कैंडल की क्लोजिंग देखें, इसकी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देखिए और एक रेड कैंडल की क्लोजिंग देखिए, तो दोनों की क्लोजिंग जो है वो इस रेजिस्टेंस लेवल से नीचे की ही क्लोजिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये किसी भी तरीके का, भले यहाँ पर पुश करने की कोशिश हुई कि इसको ब्रेक किया जाए, आप वॉल्यूम भी दे सकते हैं, जनरेट किया गया बायर्स द्वारा, लेकिन यहाँ पर सेलर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली यहाँ पर सेल किया उन्होंने, और यहाँ पर इसीलिए ब्रेकआउट जो था वो फेक हो गया। फेक के साथ साथ यहाँ प्रॉपर ब्रेकआउट जो था वो रिलीज ही नहीं हुआ था अभी, ठीक। तो अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि जो लेवल्स हैं वो 1500 के, 1550 के जो लेवल्स हैं वो काफ़ी ही डिसेंट सपोर्टिव लेवल्स हैं। यहाँ पर अगर मार्केट आता है और वापस से एक बार सपोर्ट देता है तो मैं बोलूँगा कि आप एक छोटी सी क्वांटिटी में पहले ले लें, क्योंकि देखिए इस टाइम कोई भी स्टॉक हो वहाँ पर चाहे आप रिलायंस ले लो, बड़े बड़े स्टॉक्स में भी अब आजकल जो ब्रेकआउट हैं वो फेक होने लगे हैं। फेक फेक क्लोजिंग भी होती है, फेक। अब मैं मोस्टली ट्रेड नहीं करता, लेकिन जब भी कभी कभी ट्रेड करता हूँ तो आप देखोगे लोअर टाइम फ्रेम पे तो बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है आपको। लोअर टाइम फ्रेम पे सबसे ज़्यादा हाईली आपको लैगिंग दिखेंगे, और उसमें इतना ज़्यादा आपको फेक ब्रेकआउट दिख जाएंगे कि आपकी एंट्री नहीं समझ में आएगी, आप एंट्री कहाँ लो, एग्जिट कहाँ लो, वो एकदम पूरी तरीके से कंप्लीट मैस कर देते हैं। तो इस वजह से ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। साथ ही साथ अब यहाँ पे जो बाइंग लेवल बन रही है वो है 1550 की, और अगर 1550 को ब्रेक करता है विद हाई वॉल्यूम तो आई कैन से कि ये दूसरा जो सपोर्ट लेगा वो इस लेवल पर, वो होगा आपका ये लेवल। ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है, वो होगा आपका 1470 के आसपास। ये जो लेवल है ये लेवल एक बनेगा वापस से सपोर्ट लेवल, और यहीं पे 100 डेज के मूविंग एवरेज के पास वापस से एक अच्छा खासा सपोर्टिव लेवल देखने को मिलेगा। तो ये सिनेरियो है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आई वुड से कि अगर आपको थोड़ा सा करेक्शन मिलता है तो आप एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म के लिए पैक करके इसको उड़ने के लिए छोड़ दो पोर्टफोलियो में। जो शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनको लगता है कि नहीं हमको निकलना है जल्दी, उतना क्वांटिटी नहीं है उनके पास खरीदने के लिए, उतना कैपिटल नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो, जैसा कि मैंने बताया, ये सपोर्ट जो लेवल्स हैं 1550 के आसपास का, यहाँ से देख सकते हैं। रिस्पेक्ट करेगा तो आपको तुरंत बाय करना है, और उसी के साथ साथ ये कैसे पता चलेगा रिस्पेक्ट करेगा, वो एक ट्रेडिंग डेज में ही पता चल जाता है। तो इसीलिए मैं अपडेट करता रहूँगा इस पर भी। आप अपने कम्युनिटी टैब को ओपन रखना, एक्टिव रहना, यहाँ नोटिफिकेशन बेल है, सब उसको सब्सक्राइब कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, सब सब समय से पता चलता रहेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना।